नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। और उसी कड़ी में एक और अपडेटेड वीडियो आपके लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप इसको कह सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है ये वीडियो अगर आप हरियाणा में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर या पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर लगने का ख्वाब पाले हुए हो तो। क्योंकि इससे पहले आपको पता है 2015 में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आई थी, फिर उसके लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था। एसटेट के बाद जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, आप जैसे ही एसटेट को क्लियर करते हो उसके बाद फॉर्म फिलअप करते हो, फिर आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। तो ये 2015 की जो भर्ती थी उसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का ये वीडियो है कि किस प्रकार का पेपर आया था। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस बार पेपर कैसा आएगा इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी एचएसएससी बोर्ड की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही वहाँ से कोई अपडेट निकल के आएगी हरियाणा में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी निकली है उसको लेके, तो उसके ऊपर ज़रूर बात की जाएगी। लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया आपको हो जाएगा कि 2015 में जब वैकेंसी आई, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ 2016 या 2015 लास्ट में, तो किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। टोटल 80 क्वेश्चन थे, जिसमें स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन थे, इसके अलावा हरियाणा जी के एक आध मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन भी था। तो हम सिर्फ स्पोर्ट्स का जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी हरियाणा जी के, ऑल इंडिया जी के ऊपर मैं ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हमारा ये रहेगा कि एचएसएससी ने लास्ट टाइम किस लेवल पे पेपर को रखा था। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। आप तीनों ही जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है एनएसआईएस की स्थापना कब हुई थी? 1961 में भाई। इसके बाद है इन द गेम ऑफ हॉकी व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द डी फ्रॉम द बेस लाइन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16 यार्ड। इसके बाद आपसे पूछा है इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 3 पॉइंट लाइन एंड द आर्क दैट इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन एंड द बास्केट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, 24 फीट। इसके बाद एक आध क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि राइट आंसर आपके हिसाब से मैच ना हो, तो उसके लिए आप मेरे को गालियाँ ना निकालें। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो ही फॉलो करें, और ट्रस्ट है तो भी 1% गलती की संभावना हमेशा बनी रहेगी। आप चाहे किसी बुक को बाई कर लो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, वहाँ पे भी 1% जो है गलती की संभावना हमेशा बनी रहती। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है, मैं एडवांस में आपसे माफ़ी चाहूँगा। हाँ, आप करेक्शन करवा सकते हो विद रिस्पेक्ट, लेकिन आके ये मत बताएं कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। नहीं आता तो आप यहाँ पे मत आइए, ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आपको ज़रूरत भी है मेरे को देखना भी है, फिर ये भी सिखा रहे हो मेरे को क्या करना चाहिए। हाँ, आप इज्जत के साथ बताइए किस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद इन विच स्पोर्ट्स टर्म लाइक ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस एंड ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस आर यूज्ड। तो ये वॉलीबॉल में यूज़ होती है बाई टर्म। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ विकेट फ्रॉम ग्राउंड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में विकेट्स की हाइट पूछी, विकेट की हाइट कितनी होती है? विकेट जो होती है उनकी 28 इंच होती है भाई। इसके बाद है इन विच ईयर द फर्स्ट आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टुक प्लेस। तो ये आपका 2007 में हुआ था पहला T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद फोसबरी फ्लॉप इज ए टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट। तो ये आपकी हाई जंप से है भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोल टू पोल डिस्टेंस इन द गेम ऑफ खो खो। खो खो के गेम में पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई। वैसे आप गूगल पे जाओगे तो आपको 24 मीटर डिस्टेंस दिखाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। इसके बाद डेक्थलॉन इज ए कंबाइंड इवेंट इन एथलेटिक कंसिस्टिंग ऑफ खालिस्तान इवेंट्स। तो उसमें 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट होते हैं भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
इसके बाद है फीफा की स्थापना कब हुई, तो आपको इसका पता होना चाहिए, 1904 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसके बाद इन द गेम ऑफ फुटबॉल व्हाट इज़ द हाइट ऑफ गोल पोस्ट, गोल पोस्ट की आपसे हाइट पूछी है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, 2.44 मीटर। इसके बाद है सर्कल ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी, आपको पता है एंडरसन एंड मॉर्गन के द्वारा ये तैयार की गई थी भाई। इसके बाद है व्हाट इज द टाइप ऑफ बोन इंजरी वेयर ए बोन इज ब्रोकन एंड इंटरनल ऑर्गन सच एज टिश्यू और आर्टरीज आर डैमेज्ड, तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है भाई। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसके बाद है व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट के अंदर एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, तो होता है 5 लीटर भाई। इसके बाद द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप फिजिकल मूवमेंट्स भाई। इसके बाद है सॉलिड गोल्ड मेडल्स वर लास्ट गिवन इन द ओलंपिक, तो ये 1912 में दिए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद है द फर्स्ट वुमेन प्लेयर हु वॉन अर्जुन अवार्ड इज, तो ये थी मैरी स्टेफी डिसूजा भाई। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है द पल्स रेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो ये 70 से 80 पर मिनट बीट होती है भाई एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद YMCA को लेकर क्वेश्चन था कि उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो वो थे अत्सी बक भाई। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज ऑफ वॉलीबॉल द मैक्सिमम पॉइंट इन फर्स्ट 4 सेट इज, तो यहाँ पे 25 पॉइंट होते हैं प्रत्येक सेट में। इसके बाद प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट कहाँ पे होती है, तो ये आपकी शोल्डर जॉइंट के अंदर होती है। ये राजस्थान PTA में भी एग्जाम में इस बार आया हुआ था क्वेश्चन। इसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू, तो ये आपका पल्स प्रेशर के कारण होता है भाई। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसके बाद 1953 में भारत में संगठित खेल कोचिंग के लिए पहली परियोजना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी भाई। ये खुद टेनिस की अच्छी प्लेयर थी। ये इन्होंने पहली बार देश के अंदर खिलाड़ियों को जो है सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेनिंग देने की बात की थी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो IOC है भाई अपेक्स बॉडी जो ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। इसके बाद है ब्लू प्रिंट ऑफ टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजी भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है हरियाणा को लेकर किसे हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, तो ये चौधरी बंसीलाल भाई। ठीक है। इसके बाद ये थोड़े से जीके को लेके क्वेश्चन आ गए हैं, मैं इनको नहीं पढ़ना ज़रूरी समझता, सॉरी टू से, और इनको आप देख सकते हो, मतलब हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी देख सकते हो किस प्रकार से खंडवा क्या है। बहुत मतलब इजी लेवल का पेपर था, हालांकि मैंने भी ये पेपर दिया था, तो शायद उस टाइम पे मेरे को क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई, पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी मेरे को नहीं आते थे। हालांकि ये क्वेश्चन आज भी नहीं आते मेरे को, मैं सही बताऊं तो आपको 50%, क्योंकि ये पेपर के लेवल की बातें नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखो सुनीता शर्मा संधा, निर्मला गुलिया आर फेमस ऑफ विच गेम, तो ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है भाई ये सारी महिलाएं। ठीक है। इसके बाद विच पोइट ये भी आपका ईस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट जो खमीर होता है वो किसका इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन बी भाई। ऑप्शन बी। इसके बाद है पेपर बहुत ही ठीक ठाक लेवल का था। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी हमें ज्ञान नहीं था, तो हालांकि इन क्वेश्चन का अब भी ज्ञान नहीं, क्योंकि ये पेपर में बहुत रेयर ही आते हैं। लेकिन ये उस टाइम में आप 2015-16 की बात करोगे तो मेरे को बेसिक भी नहीं आता था। अब तो शायद मेरे को नहीं आते, तो भी मैं इनमें से 80% क्वेश्चन फिजिकल के ठीक कर दूंगा एक अनुमानित तौर पे कि ये आंसर हो सकता है। इसके बाद हु इज़ नेम्ड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, तो ये मिल्खा सिंह है भाई। इसके बाद है ये थोड़ा जीके के ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे। रीजनिंग और मैथ चल रहा है भाई। यहाँ पे देखोगे रीजनिंग और मैथ भी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी भाई। इसके बाद विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वैक्स बाथ नहीं। ये कॉलेज का पेपर हुआ था हरियाणा में पीछे, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो वैक्स बाथ के अंदर जो है आपकी कोई भी आपका पानी जो है यूज़ नहीं किया जाता है भाई। इसके बाद ये देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें भाई, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका होती है। इसके बाद क्राउस वेबर परीक्षण क्या मापता है, तो ये आपका मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कौन सा हो जाएगा, मस्कुलर इंडोरेंस भाई। ऑप्शन सी।
इसके बाद है एक स्विमिंग पूल होता है स्टैंडर्ड, उसकी लेंथ पूछी तो उसकी लेंथ होती है भाई 50 मीटर। ठीक है, क्रिकेट पिच की लंबाई आपसे पूछी तो 22 गज होती है, 1 गज में 3 फुट होते हैं, तो 66 फीट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो ये आपका प्रोटीन होता है भाई। इसके बाद द एसोसिएशन विच कंट्रोल ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटी इन इंडिया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AAFI। इसके बाद है रिले दौड़ में विनिमय क्षेत्र की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ एक्सचेंज जोन इन रिले दौड़, तो ये आपका 20 मीटर होता है भाई। लॉन्ग हॉर्स शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जिम्नास्टिक से रिलेटेड है भाई। इसके बाद द बेस्ट प्रोसीजर टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये थोड़ा सा भाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं इसमें बैलिस्टिक विधि के साथ जाना पसंद करूंगा। आपकी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी भी हो सकता है, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड भी हो सकता है, लेकिन मैं बैलिस्टिक के साथ जाना चाहूँगा। इसके बाद है खो खो के खेल में कुल समय सीमा, तो 49 मिनट भाई। वैसे गूगल पे आप जाओगे 48 दिखाएगा, तो यहाँ पे उस हिसाब से राइट आंसर देखें तो 49 हो सकता है भाई। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस देयर इज नो सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा भाई। इसके बाद ओलंपिक में जो मेडल दिया जाता है गोल्ड मेडल, उसके अंदर अनुपात क्या रहता है सोने का, तो ऑप्शन बी आप देख सकते हो, सॉरी ऑप्शन ए सिल्वर गिल्ट विद 6 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड भाई। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फोकस ऑन, तो ये किसके ऊपर फोकस करता है, हेल्थ एज ए सेंस ऑफ टोटल वेलबींग भाई। इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, ये आपका कोच को दिया जाता है भाई, प्रशिक्षक को। तो यहाँ पे फिर से जीके के क्वेश्चन आ गए, आप देखोगे जीके को लेके क्वेश्चन ये सारे। इसमें देखते हैं कोई फिजिकल का क्वेश्चन आता तो ये फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग जीके, ये भी रीजनिंग। तो ये 30 क्वेश्चन आप देखोगे इसमें भाई लगभग 40% 50% के लगभग फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन इसमें आया हुआ था। तो पहले तो लास्ट टाइम जब भर्ती है तो कुछ इस प्रकार का पेपर था भाई। इस बार क्या होगा, सिलेबस आएगा तभी हम इसके ऊपर बात कर पाएंगे, अभी कुछ भी हम क्लियरली यहाँ पे जो है नहीं बोल पाएंगे। हाँ, जैसे ही आपका यहाँ पे सिलेबस आता है साइट के ऊपर तो बिल्कुल हम हाजिर होंगे पूरी डिटेल वीडियो के साथ। लेकिन अभी जो है कुछ भी ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे हम अनुमान लगा सकें कि क्या कुछ एग्ज़ाम में आएगा। इसका भी एक कारण है क्योंकि अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। हम कुछ नहीं, अंधेरे में तीर चला के कुछ पता नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर पेपर में क्या आएगा। आपको और कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और हमें आप पूछ सकते हैं अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है और आपको लगता है कि इस बात के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई हमेशा की तरह नमस्कार, जय हिंद।